पथ परिवहन निगम प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है और इसी कड़ी में एचआरटीसी ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। बता दें, स्थापना दिवस समारोह में सीएम सुक्खू शामिल हुए और इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी कार्यक्रम में दिखे हैं। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम का 50वां स्थापना दिवस, जहां पर एचआरटीसी ने अपने 50 साल का ये सफर पूरा किया है, इसी उपलक्ष्य में स्थापना दिवस समारोह हुआ है, जिसमें सीएम सुक्खू समेत डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल रहे। बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल गई है, 5 साल बाद देखेंगे। आराम से करो, जो रूटीन गवर्नमेंट चलती है 40 साल से, उस रोज रूटीन गवर्नमेंट को चलाते रहो, कोई बदलाव ना करो। यहां से भी कर्जा लो, वहां से भी कर्जा लो और आगे बढ़ते जाओ। हम उसके लिए नहीं आए, हम आए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, जिससे समाज के सभी वर्गों की उचित सम्मान मिले और आत्म सम्मान की जिंदगी जी सके। जब मैं और उप मुख्यमंत्री जी अपने राज्य के खजाने का अध्ययन कर रहे थे, तो हमारे पास सरकारी कर्मचारी और दिनचर्या का खर्चा चलाने के लिए 1 महीने से कम का पैसा बचा हुआ था। लोन भी एग्जॉस्ट कर चुके थे। हमने 1 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बनाया। रात के 1-1 बजे तक मैं बैठ के करता रहा, वो मुख्यमंत्री जी से चर्चा करता रहा। हमने कोशिश की और पहले बजट में मैंने उसकी झलक की और मैंने उस समय भी कहा, कई लोगों ने उस बजट को देखा कि किस प्रकार का बजट है। मैंने कहा कि हम एचआरटीसी को में ग्रीन एचआरटीसी को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। उस समय मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, चाहे वो अधिकारी थे चाहे और लोग थे। मैंने उसमें कहा कि एचआरटीसी को आने वाले समय में 1500 इलेक्ट्रिकल बसेस का दिया जाएगा। बजट मेरा पहला देखना हो तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है। मुझसे पूछा पैसा कहां से आएगा। हम तो 700 करोड़ रुपए ग्रांट देते, जो 70 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए कमाते वो भी सरकार को कुछ आय नहीं देते। मैंने बोला हम उन चोर दरवाजों को बंद करेंगे जहां से जनता के धन को लुटा दिया जाता है, लूट लिया जाता है। और जो हमने कहा, उस समय मेरे बजट पर अधिकारी भी विश्वास नहीं करते थे। नजीम जी बैठे, ये तो उस समय 5 साल से एचआरटीसी, और मैं उसमें एचआरटीसी की मीटिंगों में भी बैठता रहा और उप मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा भी करता रहा। और हमने आपको इस वर्ष 300 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिकल बस खरीदने के लिए आपको दे दिया। वोल्वो बस खरीदने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। कल या परसों आपसे चर्चा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से, और मैंने कहा कि 500 और इलेक्ट्रिकल बस का टेंडर इस समय हो जाना चाहिए। एमडी साहब ने जब मुझे प्रेजेंटेशन दी कि आने वाली स्थिति और भयंकर होने वाली है, तो मैंने कहा कि एचआरटीसी में भी आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है और वहां भी व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसा ना हो जैसे और राज्यों में होता है कि 6-6 महीने पे ही नहीं मिलती है, पेंशन ही नहीं मिलती है। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप जब आगे आएंगे, हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे